नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गो विसर्गादीनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद्भागवत के दशम स्कंध उत्तरार्ध के अंतर्गत 59वें अध्याय में श्री भगवान की मंगलमयी लीला का वर्णन करते हुए जब महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि श्री भगवान ने भौमासुर का किस प्रकार से वध किया, जिसने कि अनेकों राजकुमारियों को अपने यहाँ कैद कर रखा था। इस प्रश्न को सुनकर के श्री भगवान सुखदेव जी ने बताया कि देवराज इंद्र ने स्वयं द्वारिकापुरी में आकर के भगवान से निवेदन किया कि भौमासुर ने मेरी माता के कुंडल, वरुण का छत्र और हम देवताओं की अमराद्रि भूमि पर कब्जा कर लिया है। कुंडल और छत्र तो छीन ही ले गया है, भूमि में कब्जा कर लिया है। हम लोग बड़े दुखी हैं। भगवान ने इंद्र की यह प्रार्थना सुन करके तुरंत सत्यभामा जी को साथ में लेकर के गरुड़ जी में आरूढ़ होकर के चल पड़े। सत्यभामा जी को भगवान साथ में क्यों ले गए, इसमें एक हेतु बताया जाता है कौतुकात। उनको कौतूहल हुआ कि मैं भी देखूं युद्ध की लीला। और दूसरा हेतु यह कहा जाता है कि सत्यभामा जी पृथ्वी के अंश से अवतरित हुई हैं। भौमासुर भूमि का पुत्र था। भूमि को भगवान ने वरदान दे रखा था कि तुम्हारी इच्छा होने पर ही मैं इसका वध करूंगा। इसलिए सत्यभामा जी को भगवान साथ में लेकर के गए। वहाँ अन्यत्र प्रसंग कहा जाता है, युद्ध के प्रसंग में है ना, भौमासुर के द्वारा जो शस्त्र वर्षा हो रही थी तो शस्त्र का प्रहार सत्यभामा जी को भी लगा। तब क्षुब्ध होकर के उन्होंने कहा कि इसको मार डालो। इसलिए भगवान ने लीला के लिए उनको साथ में ले लिया। तीसरी एक बात और है कि श्री नारद जी ने देवलोक से पारिजात कल्प वृक्ष का पुष्प ला करके भगवान को दिया। भगवान ने रुक्मिणी जी को दे दिया। नारद जी ने सत्यभामा जी से बता दिया कि देखो भगवान तुमसे ज्यादा रुक्मिणी जी को चाहते। भगवान तो लीला पुरुषोत्तम है। इन लीलाओं में सुख की वृद्धि के लिए सब लीलाएं करते हैं।
सत्यभामा जी नाराज हो गई और सोचा कि जो नारद जी कह रहे हैं तो जरूर बहुत पक्की बात है, प्रामाणिक बात है। तब भगवान ने उनको संतुष्ट किया कि तुम चिंता क्यों करती हो, हम तुम्हारे यहाँ कल्पवृक्ष ही ला करके आरोपित कर देंगे। इन 3 दृष्टियों से श्री भगवान सत्यभामा जी को साथ लेकर के गए। अब आगे सभार्यो गरुड़ारूढ़ प्राग ज्योतिषपुरम यजऊ। प्राग ज्योतिषपुर उसकी राजधानी है भौमासुर। वहाँ भगवान पहुँच गए। अब प्राग ज्योतिषपुर की सुरक्षा का वर्णन करते हैं भगवान सुखदेव जी। गिरि दुर्गैः शस्त्र दुर्गैः जलाग्निदिन दुर्गमम् मूढ़पाशायुतैर्घोरैर्दृढ़ैः सर्वत आवृतम्। भौमासुर की राजधानी कैसी है? पहले तो उसकी राजधानी के चारों ओर पहाड़ों के दुर्ग बने हुए हैं। उन पर्वतों को कोई पार करके जा ही नहीं सकता। गिर दुर्गैः, और इसके बाद फिर शस्त्रों का घेरा चारों ओर, शस्त्र दुर्गैः। इसके बाद तीसरे नंबर पर है ना, जल भरा हुआ है, उसको पार करना मुश्किल है। चौथे स्थान पर अग्नि जल रही है, जिसको पार करके कोई नहीं जा सकता। 5वें वायु की गैस भरी हुई है। इन 5 प्रकार से अत्यंत दुर्गम बनी हुई है उसकी राजधानी। इतना ही नहीं, इसके बाद भी मूढ़पाशायुतैर्घोरैः, मूढ़ नाम का दैत्य जो भौमासुर के यहाँ रहता था, उसने 10,000 पासे रस्से डाल रखे थे रास्ते में। कोई जाए तो जैसे कोई बिजली के तार डाल ले, जाना मुश्किल हो जाए। इस तरह से घोर बड़े कठोर 10,000 पासे बिछा रखे थे उसने। दृढ़ैः घोरैः सर्वतः आवृतम्। इस तरह से वह चारों ओर से घिरी हुई थी, सुरक्षित थी राजधानी। यही कारण है कि 2 के बाद टीका में गरुड़ेन याने कारणम। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान इसीलिए गरुड़ में सवार होकर के गए, क्योंकि वहां पहुंचना इतना कठिन था। इन सब स्थानों को पार करना रथ के द्वारा कैसे कोई जा सकता है? और गरुड़ जी तो उड़ते हैं, उड़ करके चलते हैं। इसलिए गरुड़ेन याने कारणमाह, इसलिए भगवान गरुड़ में आरूढ़ होकर के गए। क्यों? गिर दुर्गैर इत्यादि न तैः उपलक्षितम, इन अनेकों दुर्गों से उपलक्षित थी राजधानी। और जलाग्निर्नैश्च, जल, अग्नि और वायु, इन तीनों के द्वारा भी सर्वतो वर्तमानैर दुर्गमम, चारों ओर से ये सुरक्षा के लिए वर्तमान थे। वहाँ पहुँचना बड़ा दुर्गम काम था। और मूढ़ के 10,000 पास भी थे। फिर कहते हैं भगवान तो गरुड़ारूढ़ होकर के पहुँच गए, और जाते ही गदया निर्विभेदाद्रीन शस्त्र दुर्गान सायकैः चक्रेणाग्निम जलम वायुम मूढ़पाशांश तथासिना। श्री भगवान ने गदा के प्रहार से जो पर्वतों की जो की खाई बनी हुई थी, किला बना हुआ था, उनको तोड़ डाला। एक दुर्ग जो है नष्ट हो गया।
और जो दूसरे नंबर पर शस्त्रों का दुर्ग था तो उसको भगवान ने बाण वर्षा के द्वारा तहस नहस कर डाला, 2 दुर्ग नष्ट हो गए। और सुदर्शन चक्र के द्वारा भगवान ने अग्नि का दुर्ग, जल का दुर्ग, वायु का दुर्ग, इन तीनों को सुदर्शन चक्र के द्वारा नष्ट कर दिया। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से अग्नि बुझ गई, जल सूख गया, वायु समाप्त हो गई। मूर्पाशांश तथा सेना, और मूर दैत्य के जो 10,000 पांच फैलाए गए थे उनको भगवान ने अपने खड्ग के द्वारा, तलवार के द्वारा तहस नहस कर डाला। पुनः शंखनादेन यंत्राणि हृदयानि मनस्विनाम प्राकारम गदया गुर्व्या निर्विभेद गदाधर। गदा धारण करने वाले भगवान ने अंदर प्रविष्ट होकर के शंखनाद किया। तो शंखनाद से क्या हुआ, जो उसके भीतर यंत्र लगाए गए थे सूचना देने वाले वाद्य रूप, उनको और धीर वीर मनुष्यों को, हृदयों को भगवान के शंखनाद से वे सब नष्ट हो गए। यंत्र भी नष्ट हो गए और जो वीर शूरवीर थे उनके हृदय घबरा गए। तीसरा, गुर्व्या गदया प्राकारम, बड़ी वजनदार गदा के द्वारा खाई को ध्वस्त कर दिया। निर्विभेद गदाधरा, भेदन कर दिया। जब भगवान ने 5 जन्य ध्वनि की, शंख ध्वनि, उसका फल क्या हुआ? 5 जन्य ध्वनि श्रुत्वा युगांतासन भीषणम मुरहसयान उत्तस्थौ दैत्य पंचशिरा जलात। श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान के 5 जन्य शंख की ध्वनि को सुन करके, वह ध्वनि कैसी है? युगांतासन भीषणम, युगांत माने प्रलय, युगांत, उस समय जो बिजली कड़कती है उस असनी के समान भीषण है ध्वनि 5 जन्य शंख की। उस ध्वनि को सुन करके मुर नाम का दैत्य जो पानी में सोया हुआ था, मुरहसयान उत्तस्थौ दैत्य पंचशिरा जलात, जल ही उसका शयनागार था। जल में सोया हुआ मुर जो दैत्य था उठ खड़ा हुआ। उसके 5 सिर थे, है ना। त्रिशिरा जैसे एक दैत्य था, इसे पंचशिरा था, यहाँ 5 सिर वाला था। ठीक है। युगांता सनेर ध्वनिवत भाषणम, माने युगांत माने प्रलय काल की ध्वनि के समान भगवान के शंख की ध्वनि थी। परिखाया जलात, जल रूपी परिखा में ही वो सोया करता था मुर नाम का दैत्य, उसी में उठ खड़ा हुआ। 5 सिर थे उसके। और उठ करके त्रिशूल मुद्यम्य मुहुर निरीक्षण, सुदूर निरीक्षण, युगांत सूर्यानल रोचिरुल बड़ा ग्रसंस्थलोकी पंचभिर्मुखै अभ्यद्रवत्ता सुतम यथोरग। उठ करके उसने भगवान को देखा, गरुड़ के ऊपर बैठे हुए हैं। तुरंत त्रिशूल मुद्यम्य, अपना त्रिशूल उठाया। सुदूर निरीक्षण, ये विशेषण है मूर का, जिसकी ओर देखना बड़ा कठिन था, इतना भयानक था वह। युगांत सूर्यानल रोचिरुल बड़ा, है ना। प्रलय काल में सूर्य, अनल माने अग्नि, इनके प्रकाश के समान भयंकर था मूर नाम का दैत्य वह। उसकी ओर कोई देख नहीं सकता था। उस मूर ने त्रिशूल उठाया। ग्रसस्त्रिलोकी पंचभिर्मुखै, उसको देख करके ऐसा लग रहा था कि 5 मुखों से त्रिलोकी को निगल जाएगा यह। पंचभिर्मुखै त्रिलोकीम ग्रसन इव,
अभ्यद्रवत्ताक्षसुतम यथोरगः। तार्क्ष पुत्र गरुड़ जी की ओर दौड़ा जैसे सर्प गरुड़ जी की ओर दौड़ता हो। यथोरगः, ठीक है नहीं। और दौड़ करके क्या किया? आदिध्यशूलम तरसा गरुत्मते निरस्य वक्त्रैर्गणदत्स पंचभिः सरोदसी सर्व दिशोन्तरम महानापूरयन्नंडकटाहमावृणोत्। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन, उसने अपने शूल को संभाला, घुमाया वेग से फेंकने के लिए, और तरसा गरुत्मते निरस्य, बड़े वेग से गरुड़ जी की ओर प्रहार कर दिया, फेंका। एक काम तो यह किया। अब पंचभी वक्त्रैर्गणदत्, पांचों मुखों से एक सांस गर्जना किया। उसकी गर्जना की ध्वनि सरोदसी सर्व दिशोन्तरम महान, आकाश, भूमंडल, सारी दिशाएं, इनके भीतर चारों ओर वह ध्वनि उसकी व्याप्त हो गई। आपूर्यन्नंडकटाहमावृणोत्, इस प्रकार से मुर्की गर्जना समग्र ब्रह्मांड में व्याप्त हो गई, छा गई। इतनी भयानक गर्जना थी। आदिध्य माने आतोल्य। त्रिशूल जब चला प्रहार किया जाता है तो उसको पहले संभालता है वीर, यूं करता है, फिर घुमा करके फेंकता है। तो वही आदिध्य माने आतोल्य, तोला। स महान नादः इत्यन्वयः, और गरुड़ जी पर चला दिया, महान नाद किया। तदा पतद्वै त्रिशिखम गरुत्मते हरिस्वराभ्याम अभिनत्रिधौजसा मुखेषु तं चापि शरैरताडयत् तस्मै गदां सोऽपिरुषाभ्यमुञ्चत। पुनः भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन, श्री भगवान ने जब देखा कि इसका भयंकर त्रिशूल 3 फण वाला गरुड़ जी की ओर चला आ रहा है, भगवान ने गरुड़ जी के आने के पहले ही, पास में आने के पहले ही 2 बाणों के द्वारा उसके 3 टुकड़े कर दिए। शराभ्याम त्रिधौजसा अभिनत, 2 बाणों के द्वारा भगवान ने उसके 3 टुकड़े कर दिए। 3 फल होते हैं तो तीनों को काट दिया। और तीसरा काम क्या किया? मुखेषु तं चापि शरैः अताडयत्, सीधे उस मुर के 5 मुखों में बाणों की वर्षा की, प्रहार किया। तस्मै गदां सोऽपिरुषाभ्यमुञ्चत, भगवान ने जब यह किया तो बड़े क्रोध में आ गया और भगवान की ओर उसने गदा का प्रहार कर दिया। तस्मै श्री कृष्णाय गदां व्यमुञ्चत व्यक्षिपत, उन भगवान श्री कृष्ण की ओर उसने गदा को फेंका, प्रहार किया। कामापतंतीं गदया गदां वृधे गदाग्रजो निर्बिभिदे सहस्रधा उद्यम्य बाहूनभिधावतो जितः शिरांसि चक्र जहार लीलया। श्री भगवान ने जब देखा कि मुर की गदा हमारी ओर आ रही है तो भगवान गदाग्रज भगवान ने अपनी गदा के द्वारा उस गदा को तोड़ डाला, खंड खंड कर डाला। गदया गदाम निर्विभिदे, चूर चूर कर दिया, व्यर्थ कर दिया। कितने टुकड़े किए? सहस्रधा, सैकड़ों टुकड़े कर दिए। भगवान की गदा से मुर की गदा के हजारों टुकड़े, सहस्र गणे हजारों टुकड़े हो गए। अब तो बड़े क्रोध में आया। उद्यम्य बाहूनभिधावतो जितः, वह दोनों भुजाओं को ऊपर उठा करके कि भगवान पर टूट पड़ूंगा मैं, दौड़ा। तब तक भगवान ने क्या किया? शिरांसि चक्र जहार लीलया,
लीला लीला में ही चक्र के द्वारा उसके पांचों सिर काट के अलग कर दिए। लीलया शिरांश चक्रेण जहार, काट डाला। व्यसु पपातांभसि कृत शीर्षो निकृत संगोद्रिवेन्द्र तेजसा तस्यात्मजा सप्त पितुर्बधातुरा प्रतिक्रियामर्हजुषा सबुज्जता। वह तो निष्प्राण हो गया, व्यसु माने प्राण रहित होकर के समुद्र में गिर पड़ा। पपातांभसि कृत्य शीर्षो निकृत संगोद्रिवेन्द्र तेजसा, उसके सिर कट गए थे, धनुष का पानी में गिर पड़ा। उसमें उपमा दे रहे हैं जैसे इंद्र के तेज माने वज्र से किसी पर्वत का शिखर कट करके पानी में गिर पड़ा हो। निकृत श्रृंग, जिसका श्रृंग शिखर कट गया है, किससे कट गया है? अद्रिवेन्द्र तेजसा, इंद्र के वज्र से कट गया है, कट करके वह जल में गिर पड़ा हो, ऐसे उसका शरीर गिर पड़ा। तस्यात्मजा सप्त पितुर्बधातुरा, उस मूर के 7 पुत्र थे। अपने पिता के वध का जब समाचार उनको मालूम पड़ा, प्रतिक्रियामर्हजुषा समुद्यता, तो प्रतिक्रिया के रूप में वे क्रोध से भर गए और बदला लेने के लिए सब दौड़ पड़े, सातों के सातों। ठीक है, इंद्र तेजसा वज्रेण प्रतिक्रिया हेतु भूतया अमर्हजुषा, इंद्र के तेज के द्वारा कटा हुआ पर्वत का शिखर, तेज माने वज्र, इंद्र तेजसा माने वज्रेण, और प्रतिक्रिया पिता के मार देने पर उसके पुत्रों की प्रतिक्रिया क्या हुई कि क्रोध से आग बबूला हो गए और अपने पिता का बदला लेने के लिए दौड़ पड़े। ताम्रोन्तरिक्ष श्रमणो विभावसु बभुर्नभस्वा नरुणश्च सप्तमः, 7 पुत्रों के नाम हैं। ताम्र 1, अंतरिक्ष 2, श्रवण 3, विभावसु 4, वसु 5, नभस्वान 6, अरुण 7। इन 7 पुत्रों ने क्या किया? पीठम पुरस्कृत्य चमूपति मृधे, युद्ध भूमि के लिए पीठ नाम के दैत्य को सेनापति बनाया। आप हमारे सेनापति बन जाओ, चलो हमारे साथ, आगे करके चले। भौम प्रयुक्ता निर्गंधता विवाह, और इन 5-7 पुत्रों को भौमासुर ने ही प्रेरित किया था कि जाओ जाओ तुम लोग अपने पिता के वध का बदला लो। तो वे सब अपने अपने हाथों में शस्त्र लेकर के निकल पड़े, दौड़ पड़े। पीठम, पीठ नामानम, पीठ नाम का दैत्य उनकी सेनापति बना। निर्गन माने निरगमन, इस प्रकार से सेनापति को आगे करके वे 7 पुत्र शस्त्र लेकर के भगवान की ओर दौड़े। प्रायता साध्यो शरानसीन गदा शक्ति शूलान अजितेर्होल्बणा तच्छस्त्रकूटम भगवान समार्गणैः अमोघ वीर्यस्तिलसश्चकर्तः। श्री भगवान सुखदेव जी कहते, राजन, उन 7 मूर के पुत्रों ने जाते ही कोई बात नहीं की, जाते ही अपने बाण, असी माने तलवार, गदाएं, शक्ति, रिष्टि, शूल, है ना, इन सब अपने अपने सारे शस्त्रों को एक साथ भगवान के ऊपर प्रहार कर दिया। अजिते भगवत श्री कृष्ण रसोल्बणा, क्योंकि रोष से बड़े भयानक काल रूप बने हुए थे वे। किंतु तच्छस्त्रकूटम भगवान समार्गणैः, इन 7 के द्वारा जो शस्त्रों का समुदाय प्रहार किया गया, भगवान ने
अपनी युक्ति से अमोघ वीर्यस्तिलसस्य कर्तः, भगवान तो अमोघ वीर्य है, उन्होंने इनके सभी शस्त्रों को तिल तिल करके काट फेंका, धूल धूसरित कर दिया। तान पीठ मुख्यान अनयत यमक्षयम निकृत्य शीर्षोर्भुजांघ्रिवर्मणः स्वानीकपानच्युत चक्र सायकैस्तथा निरस्तान् नरको धरासुतः। श्री भगवान सुखदेव जी कहते, राजन, भगवान ने पीठ तो मुख्य सेनापति था सातों का, पीठ जिसमें मुख्य सेनापति है उनको, उन सबों को मिला करके भगवान ने उनको यमलोक पहुंचा दिया। यमक्षयम अनयत, यमलोक पहुंचा दिया हाथों को। और निकृत्य शीर्षोर्भुजांघ्रिवर्मणः, उनके सिर कट गए, भुजाएं कट गईं, ऊरू जांघें कट गईं, पैर कट गए, उनके कवच बर्म कट छिन्न भिन्न हो गए। स्वानीकपानच्युत चक्र सायकैस्तथा निरस्तान् नरको धरासुतः। धरा का पुत्र जो नरकासुर भौमासुर, उसी का नाम है, जब उसने अपने सेना और सेनापतियों को अच्युत भगवान के चक्र और बाणों के द्वारा नष्ट हुए देखा, तथा निरस्तान् नरको धरासुतः, ऐसा जब देखा उसने तो क्या किया? निरीक्ष दुर्मर्षण आसवन मदैर गजै पयोधि प्रभवैर निराक्रमत् दृष्ट्वा सभार्यं गरुडोपरिस्थितं सूर्योपरिष्टात् सतदिद्घनं यथा कृष्णं स तस्मै व्यसजच्छतग्निं योधांश्च सर्वे युगपत् स्मृतिव्यधुः। अब तो बड़ा क्रोध में आ गया भौमासुर। यह सब हालत देख करके दुर्मर्षण उसको सहन नहीं हुआ। उसने क्या किया? समुद्र से पैदा होने वाले है ना बड़े बलवान मतवाले हाथी, जिनके कुंभ से निरंतर मद की धारा बहती रहती है, विशेष हाथी थे, ये सबके पास नहीं होते। पयोधि प्रभवैः, समुद्र से जो पैदा हुए थे, जिनके मस्तक से निरंतर मद चूता रहता था, उन हाथियों की सेना लेकर के आक्रमण कर दिया। जब युद्ध भूमि में आया हाथियों की सेना लेकर के, दृष्ट्वा सभार्यं गरुडोपरिस्थितं, श्री भगवान का दर्शन हुआ उसको। भगवान सत्यभामा के साथ, पत्नी के साथ गरुड़ जी के ऊपर बैठे हुए हैं। देखिए कितना भयंकर युद्ध, और भगवान जो है सत्यभामा जी के साथ विराजमान, लीला ही तो है। सूर्योपरिष्टात् सतदिद्घनं यथा, उपमा क्या दे रहे हैं? जैसे सूर्य के ऊपर, सूर्य भगवान सूर्य मंडल प्रकाशित हो, उसके ऊपर बिजली और बादल, बिजली सहित बादल की जैसे शोभा होती है, अभूतोपमा है। सूर्य के ऊपर बादल है, सूर्य दिखेगा ही नहीं, इसलिए अभूतोपमा। यदि ऐसा कभी होवे तो जैसी शोभा हो सकती है वैसी शोभा हो रही है भगवान की। भगवान का वाहन गरुड़ तो सूर्य के समान है, भगवान स्वयं मेघमंडल के समान है, और सत्यभामा जी चमकती हुई बिजली के समान है। ये शोभा है। ऐसा दर्शन किया। और कृष्णं च तस्मै व्यसजच्छतग्निं योधाश्च सर्वे युगपत् सुविव्यधुः। भगवान श्री कृष्ण का इस रूप में दर्शन करके भौमासुर ने शतघ्नि नाम के शस्त्र का प्रहार कर दिया भगवान के ऊपर। और जैसे उसने प्रहार किया, मानो शुरुआत की, तो उसकी सेना के सारे योद्धाओं ने भगवान पर लगातार प्रहार शुरू कर दिया।
योधाश्च सर्वे युगपत् विद्यधु। युगपत माने एक साथ, ये नहीं कि एक एक युद्ध कर लेगा फिर हम करेंगे फिर हम करेंगे, एक साथ। कृतान शीर्षादीन येषाम तान शतघ्नि मन शक्ति विशेषम। शक्ति शतघ्नि शक्ति विशेष बंदूक जैसी होती है। तद्भौम सैन्यम भगवान गदाग्रजो विचित्र बाजय निशितै शिलीमुखैः निकृत बाहुर्शिरोध विग्रहम चकार तरिहेव हताश्वकुंजरम। देखिए भगवान की विलक्षण महिमामय लीला का वर्णन कर रहे हैं। सारे सैनिकों ने भगवान के ऊपर एक साथ प्रहार किया और भौमासुर ने तो शतघ्नि का प्रहार पहले किया ही। भगवान ने क्या किया? भगवान ने पहले भौमासुर की सेना का काम तमाम कर दिया। तद्भौम सैन्यम भगवान गदाग्रजो विचित्र बाजय निशितै शिलीमुखैः। भगवान के बाणों के जो बाज माने पंख थे विचित्र थे, बड़े पहनाए हुए थे बाण, उनके द्वारा है ना भौमासुर की सेना की क्या हालत की? निकृत बाहुर शिरोध विग्रहम। किसी की बाहु कट गई, किसी का उरु कट गया, किसी का सिर कट गया, किसी का धड़ कट गया। चकार तरिहेव हताश्वकुंजरम। उसी क्षण हाथी घोड़े है ना ये सब के सब नष्ट हो गए। यहाँ देखिए आश्चर्य की बात यह है, जिन सैनिकों ने भगवान के ऊपर एक साथ प्रहार किया लाखों की संख्या में, उनके अस्त्र शस्त्र भगवान के पास अभी आ नहीं पाए कि पहले भगवान ने उन सैनिकों का सत्यानाश कर दिया, पीछे फिर उनके शस्त्रों को नष्ट किया। ये है आश्चर्य। भगवान के अलावा और कौन कर सकता है? ठीक है। विचित्रा बाजा पत्राण ये शाम तई बाणई। भगवान के बाणों के विचित्र पंख हैं, उन बाणों के द्वारा निकृता बाहवह उरवह शिरोध्राह, है ना सैनिकों के बाहु, उरु और शिरस्त्राण, कंधे, विग्रह माने शरीर, देहाश्च यस्मिंस्तत्, ऐसी सेना की हालत कर दी भगवान ने। तर्हि उत्तम यदा विद्युधुष तस्मिन्नेव क्षणे। श्रीधर स्वामी कहते हैं ये किस समय किया भगवान ने? जिस समय सारे सैनिकों ने भगवान के ऊपर एक साथ प्रहार किया, उसी क्षण पहले इन सबों का नाश किया, अब पीछे फिर शस्त्रों का नाश किया। आमतौर से होना ये चाहिए पहले शस्त्रों का रोको, उनको नष्ट करो फिर उनको मारो, किंतु भगवान तो अनंत ऐश्वर्य संपन्न है। फिर आगे कह रहे हैं यान योधय प्रयुक्तानि शस्त्रास्त्राणि कुरुद्वः हरिस्तान्यच्छ तीक्ष्णैः शरैरेकैकशस्त्रिभिः। उन योद्धाओं के द्वारा, कुरुद्वः संबोधन परीक्षित के लिए, हे परीक्षित, जो अस्त्र शस्त्र योद्धाओं के द्वारा भगवान के प्रति प्रयोग किए गए थे, हरिस्तान्यच्छ तीक्ष्णैः, उन सबों को अपने तीक्ष्ण बाणों के द्वारा नष्ट कर डाला। बल्कि किस तरह से नष्ट किया? एकैकशस्त्रिभिः, माने उन वीरों के एक एक गदा के को 3 बाणों के द्वारा, एक तलवार को 3 बाणों के द्वारा, माने तिगुने सब बाणों के द्वारा उनके चलाए गए सारे अस्त्र शस्त्रों को प्रत्येक को 3-3 बाणों के द्वारा ध्वस्त कर दिया, तिल तिल करके नष्ट कर दिया। ये भगवान की विलक्षण महिमा है। ठीक है। अत्याश्चर्य कुरुद्वहेत संबोधनम। श्रीधर स्वामी कहते हैं भगवान सुखदेव जी भावुक हो गए वर्णन करते करते, कहने लगे राजन परीक्षित, आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहने लगे तथा ही क्या तैर्यानि प्रयुक्तानि शस्त्रास्त्राणि,
उन सैनिकों के द्वारा जिन जिन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया गया था। अस्त्र शस्त्र में अंतर क्या है? अस्त्र जो है फेंक के चलाया जाता है और शस्त्र हाथ में लिए लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे तलवार आदि, त्रिशूल फेंक करके। तो सारे अस्त्र शस्त्रों को तत्प्राप्ते पूर्व में भगवान के पास अभी वे आ नहीं पाए थे, पहले ही तत्सर्वम सैन्यम हत्वा। देखिए, अभी अस्त्र शस्त्र भगवान के पास आ नहीं पाए, उसके पहले पहले सारी सेना का नाश किया भगवान ने। पश्चात तानि शस्त्राणि अस्त्राणि च चिच्छेदो, पीछे उनके अस्त्र शस्त्रों का छेदन किया। भगवान के अतिरिक्त विश्व ब्रह्मांड में कौन ऐसा कर सकता है? तत्प्राप्येकैकं शस्त्रमस्त्रं च त्रिभिः शरैः इव इत्याश्चर्यम्। उसमें भी आश्चर्य क्या है? शत्रुओं के सैनिकों के एक एक अस्त्र शस्त्र को 3-3 बाणों के द्वारा नष्ट किया भगवान ने। अच्छा, यह सब देख करके अब भौमासुर तो क्रुद्ध हो गया। ऊह्यमानः सुपर्णेनो पक्षाभ्याम निघ्नता गजान गरुत्मता हन्यमानास्तुण्डक पक्ष नखैर्गजाः। गरुड़ जी भगवान को युद्ध भूमि में धो रहे थे। भगवान को बैठाले हुए हैं और साथ में क्या कर रहे हैं? पक्षाभ्याम निघ्नता गजान, अपने पंखों के द्वारा सैनिकों के सेना के गजों को, हाथियों को नष्ट कर रहे हैं। गरुत्मता हन्यमानास्तुण्ड पक्ष नखैर्गजाः। गरुड़ जी के द्वारा पंखों के द्वारा और तुंड माने चोंच के द्वारा, चोंच के द्वारा, पंख के द्वारा, नाखूनों के द्वारा, पंजों के द्वारा सारे हाथियों का, हाथी की सेना लेकर के तो आया था भौमासुर, सारे हाथियों का काम तमाम कर दिया गरुड़ जी ने। किंच गरुत्मता टीका नहीं। पूर्वमेवा विषण्णार्ता नरको युधि अयोध्यत दस्वा विद्यावितम सैन्यम गरुड़े नार्दितम स्वकम। भगवान सुखदेव जी कहते, राजन, गरुड़ जी के उस भयंकर प्रहार से व्याकुल होकर के हाथियों की सारी सेना भाग खड़ी हुई और वह राजधानी की ओर भाग करके पुर में घुस गई। पूर्वमेवा विषण्णार्ता नरको युधि अयोध्यत। अब तो नरकासुर अकेला ही रह गया युद्ध करने के लिए। दृष्ट्वा विद्यावितम सैन्यम गरुड़े नार्दितम स्वकम। उसने आंख खोल करके देखा कि अरे, गरुड़ जी के द्वारा मेरी सारी सेना दुखी हो गई, भाग खड़ी हुई, तितर बितर हो गई। तम भौमः प्राहरत शक्त्या वज्रः प्रतिहतो यतः। अब तो भौमासुर ने पहले गरुड़ जी पर ही प्रहार किया शक्ति के द्वारा। शक्ति कौन सी है? वज्र प्रतिहतो यतः। यह वह शक्ति है भौमासुर की जिस पर इंद्र के द्वारा प्रयोग करने पर वज्र प्रतिहत हो गया, गोथिल हो गया, बेकार हो गया। उस शक्ति का प्रहार किया। ना कंपतया विद्धो मालाहत इवद्दीपा। किंतु गरुड़ जी को वह शक्ति लगने पर भी उनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे किसी हाथी के ऊपर कोई फूल की माला से प्रहार कर दे, उसको क्या मालूम पड़ेगा? उसी प्रकार से भौमासुर की वह शक्ति गरुड़ जी के शरीर को छू करके कुछ कर नहीं पाई। ये भगवान की महिमा। ठीक है। यतो यया शक्त्या वज्र प्रतिहतः आस। जिस भौमासुर की शक्ति के द्वारा वज्र लौट गया था, प्रतिहत हो गया था, व्यर्थ हो गया था, उसको फेंका। किंतु गरुड़स्तु न कंपत। गरुड़ जी को कुछ भी नहीं हुआ। शूलम भौमोच्चितम हंतुम आददे विथतोद्यमः तद विसर्गात् पूर्वमेव नरकस्य शिरो हरिः अपाहरद्रगजस्थस्य चक्रलुक्षुर्नेमिना।
इसके बाद वह कुपित हो गया भौमासुर। क्यों? क्योंकि उसका उद्यम जो है बेकार चला गया, गरुड़ जी को कुछ हुआ ही नहीं। अब तो क्रुद्ध होकर के भगवान पर प्रहार करने के लिए शूल ले लिया हाथ में, और शूल जैसे ही भगवान के ऊपर चलाने जा रहा था, उसके पूर्व ही तद विसर्गात पूर्व में वो नरकस्य शिरो हरि, नरकासुर भौमासुर का सिर भगवान ने काट डाला चक्र के द्वारा। अपहरत गजस्थस्य चक्र सुरनेमिना, छुरे की धार वाले चक्र के द्वारा हाथी पर बैठे हुए भौमासुर के सिर को भगवान ने काट डाला, मारा गया। गरुड़े विधदोद्यमः सन शूलम त्रिशूलम आददे धृतवान, जब गरुड़ जी के प्रति प्रहार उसका वितथ माने व्यर्थ चला गया, तो आग बबूला होकर के भगवान पर उसने त्रिशूल चलाया। इसी बीच में भगवान ने उसको सिर काट करके नष्ट कर दिया। शकुंडलम चारु किरीट भूषणम बभौ पृथिव्याम पतितम समुज्ज्वलत, हाहेत साध्यत्रय सुरेश्वरा माल्येर मुकुंदम विकिरंत ईदिरे। श्री भगवान सुखदेव जी कहते, राजन, भौमासुर का वह सिर जिसमें कुंडल धारण किए हुए था, किरीट, मुकुट और विशेष प्रकार के आभूषण पहने हुए था, कट करके है ना पृथ्वी पर गिर पड़ा। पृथिव्याम पतितम समुज्ज्वलत, पृथ्वी में गिर करके वह चमकने लगा उज्जवल रूप में। उसको देख करके, सिर कटा हुआ देख करके मर गया ये तो। हाहेत साधित ऋषय सुरेश्वरा, तो उसके सैनिकों ने तो हाहाकार किया, हाय हमारे महाराज मर गए। और साधु लोगों ने, ऋषियों ने साध साध बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। मालेर मुकुंदम विकिरंत ईदिरे, और मालाओं के द्वारा, फूलों के द्वारा देवताओं ने भगवान के ऊपर वर्षा की और भगवान की महिमा की स्तुति की, गान किया। ठीक है नहीं? ततस्य भू कृष्णमुपेत्य कुंडले प्रतप्त जाम्बूनद रत्न भास्वरे, सा वजयंत्या वनमालयार्पयत प्राचेत संक्षत्र मथो महामणि। इसके बाद पृथ्वी देवी ने, जो भौमासुर की माँ है, भगवान के पास आ गई, और कुंडल जो अदिति देवी के हरण करके लाया था भौमासुर, प्रतप्त जाम्बूनद रत्न भास्वरे, तपाए हुए स्वर्ण के बने हुए रत्नों से सुशोभित भास्वर तेजो वर्ण के थे, उन कुंडलों को भगवान को सौंप दिया। सा वैजयंत्या वनमालयार्पयत प्राचेत छत्रमथु महामणि, वैजयंती माला के सहित और गरु उनका प्राचेतस माने वरुण जी का जो छत्र था वह भी वापस कर दिया। प्राचेतम छत्रम और अथो महामणिम, और महामणि भी भगवान को अर्पित कर दी। ठीक है? प्रतप्ते जाम्बू नदे यानि रत्नानि, है ना, तपाए हुए स्वर्ण में जो रत्न लगे हुए थे, तैर भास्वरे, उससे भास्वर चमक वर्ण के कुंडल थे, है ना। मेरुवंश भूतम मंदर शिखरम, मेरू पर्वत का अंश भूत जो मंदर का शिखर था, संग, है ना, वही महामणि रूप है ना। चार पैर उसको भी भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया पृथ्वी देवी ने। अस्तौषी रथ विश्वेशम देवी देव भरार्चितम, प्रांजलि प्रणता राजन भक्ति प्रवणया धिया। यह सब अर्पण करके पृथ्वी देवी ने विश्व के ईश्वर भगवान की स्तुति की, जो भगवान देव भरार्चितम, श्रेष्ठ देवताओं के द्वारा अर्चित हैं, पूजित हैं, उनकी पूजा की, स्तुति की। प्रांजलि प्रणता राजन भक्ति प्रवणया धिया,
हाथ जोड़ करके भगवान के सामने सिर झुका करके और भक्ति माने प्रेम से युक्त हो करके, बुद्धि से ओतप्रोत हो करके भगवान की स्तुति करने लगी। भूमि रुवाच, टीका नहीं। नमस्ते देव देवेशो शंख चक्र गदाधर भक्ति भक्ति क्षोपात्र रूपायो परमात्मन नमोस्तुते। हे देवों के ईश्वर, देव देवेश, देवों के भी ईश्वर नियामक, आपको मैं नमस्कार करती हूँ। आप शंख चक्र गदा धारण करने वाले साक्षात विष्णु स्वरूप हैं। भक्ति क्षोपात्र रूपायो, भक्ति की जैसी इच्छा होती है कि भगवान का हमको ऐसा दर्शन हो, भगवान उसी प्रकार का स्वरूप प्रकट कर लेते हैं। परमात्मा नमोस्तुते, भक्ति की इच्छा के अनुसार आप स्वरूप प्रकट करने वाले हैं तो आप परमात्मा, ऐसे आपको मैं नमस्कार करती हूँ। ठीक है। ऐश्वर्यम ज्ञात्वा भूमि स्तौति, भगवान के ऐश्वर्य को, ईश्वर भाव को जान गई पृथ्वी देवी, स्तुति करने लगी। परमात्मन देवाद्यंतर्यामिन, आप परमात्मा हैं, देवादिकों के अंतर्यामी आप ही हैं, आपको मैं नमस्कार करती हूँ। नमः पंकज नाभायो नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्रायो नमस्ते पंकजांघ्रे। पृथ्वी देवी यह स्तुति कर रही हैं। कुंती माता ने यही स्तुति की थी, भगवान प्रसन्न हो गए थे इस स्तुति से, तो उसी स्तुति को कर रहे हैं। नमः पंकज नाभायो, जिन भगवान के नाभि में पंकज कमल प्रकट हुआ है, जो सारे विश्व ब्रह्मांड का बीज है, प्रतीक है, ऐसे नारायण रूप भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। और नमः पंकज मालिने, जो भगवान कोमल कमल की माला धारण करने वाले हैं, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। नमः पंकज नेत्रायो, और उन भगवान के नेत्र कमल के समान हैं। कमल के समान नेत्र कहने का मतलब, भगवान के नेत्र कमल के समान कोमल है ना, तो उन्हीं नेत्रों से भक्त की ओर कोमल दृष्टि से देखते हैं कि भक्त को कोई भय न हो जाए, खतरा न हो जाए, डर न जाए। कोमल पुष्प नेत्र से भगवान देखते हैं भक्तों को। नमस्ते पंकजांघ्रे, और भक्त लोग भगवान के चरणों की आराधना करते हैं तो भगवान के चरण है ना कमल के समान कोमल हैं, जिनकी सेवा करने में, अर्चा करने में कोई तकलीफ न हो, ऐसे आपको मैं नमस्कार करती हूँ। ठीक है। ये न मंत्रण कुंत्या प्रसन्न पूर्वम आसीत, जिस मंत्र से स्तुति करने पर कुंती के प्रति भगवान प्रसन्न हुए थे, तेन मंत्रण नमस्यति, पृथ्वी देवी को याद है, उसी मंत्र से स्तुति करने लगी, भगवान को प्रसन्न करना चाहती हैं। नमयति पंकजम नाभौ यस्य, जिनके नाभि में पंकज है, तस्मै जगत कारणाय इत्यर्थः, है ना। पद्मनाभ तो भगवान नारायण है, जगत के मूल कारण है। अतएव सत्कीर्तिमयी पंकज माला विद्यते यस्य तस्मै, भगवान के गले में कमल की माला क्यों है? वह सत्कीर्तिमयी माला है। भगवान की सत्कीर्ति ही माला के रूप में भगवान के गले में है। ऐसे भगवान को नमस्कार करती हूँ। एवं भूतम ध्यायताम पंकजवत सुप्रसन्ने तापोपशमने नेत्रे यस्य, ऐसे भगवान जब भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं ना, तो कमल के पुष्प के समान प्रसन्न जिनके नेत्र हैं, है ना, कमल के समान प्रसन्न होने का मतलब तापों को उपशमित करने वाले नेत्र हैं। ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। पंकजवत सुसेव्यौ पंकजांघ्रितौ आंकितौ सांघ्री यस्य,
कमल के पुष्प के समान जो सुखकर सेव्य हैं, पंकज से अंकित जिनके चरण कमल हैं, यस्य तस्मै नमः, उन भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णवे पुरुषायादि बीजाय पूर्णबोधाय ते नमः। मैं आप वासुदेव स्वरूप सर्वाधिष्ठान वासुदेव और विष्णवे माने सर्वाधिष्ठान होते हुए भी सब में व्याप्त रहने वाले, कण कण में व्याप्त रहने वाले विष्णु रूप, ऐसे आपको मैं नमस्कार करती हूँ। पुरुषायादि बीजाय पूर्णबोधाय ते नमः। आप पुरुष स्वरूप हो। पुरुष माने पुरुष शयनात् पुरुषः, जो भगवान सभी जीवों के देह में सोए हुए हैं, पुरुषः। क्यों? आदि बीजाय, क्योंकि वो भगवान आदि बीज हैं, परम कारण। पूर्ण बोधाय ते नमः। ऐसे कैसे हैं? तो पूर्ण बोध स्वरूप हैं, विज्ञान स्वरूप हैं, ऐसे आपको मैं नमस्कार करती हूँ। किंच भगवते निर्दिशैश्वर्याय वासुदेवाय, उन भगवान को जिनका ऐश्वर्य निर्दिशय है, जिनके बराबर कोई है नहीं, ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। सर्वभूताश्रयाय, जो भगवान वासुदेव रूप में सभी भूतों के आश्रय हैं, अधिष्ठान है। अतएव विष्णवे व्यापिने, इसीलिए सर्वाधिष्ठान होने से जो भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, व्यापी हैं। व्यापनोति विष्णु, विष्णु शब्द का व्यापक अर्थ है। नहीं सर्वभूताश्रयत्वं परिच्छिन्नस्य संभवति। क्यों? क्योंकि भगवत तत्व सभी भूतों से आश्रय वही हो सकता है जो अपरिच्छिन्न हो। परिच्छिन्न होगा तो सबको व्याप्त करने वाला कैसे होगा? न संभवति। कुतः सर्वाश्रयत्वम, इसलिए सर्वाश्रयत्व भगवान में कैसे आएगा? तत्राह पुरुषाय, भगवान तो पुरुष रूप है। पुरुष रूप का मतलब सर्वस्मात् कार्यात् पूर्वमेव सते, सभी कार्य उत्पत्ति के पहले से विद्यमान रहने वाले हैं, सतरूप हैं। पूर्वमेवा हम इहासमिति तत्पुरुषस्य पुरुषत्वम इति श्रुतेः। श्रुति कहती है कि इस जगत की उत्पत्ति के नाम रूप व्याकृति के मैं पूर्व में ही मौजूद हूँ, इसीलिए मेरा यह पुरुषत्व है। श्रुति कहती है ना। इसलिए है ना, सर्व कारण कारण हो गए भगवान। ये तदपि कुतः, तो कहते हैं कि यह बात भगवान में कैसे आई? आदि बीज आए, क्योंकि भगवान आदि बीज है। आदे जगत कारण स्यापि कारणाय, आदि जगत कारण हो गया, उसके भी कारण है भगवान। एवमपि न मृदादिवत् जाड्यमित्याह, ऐसा होने पर भी मिट्टी आदि की तरह से भगवान में कोई जड़ता नहीं है। वे तो पूर्ण बोध स्वरूप ही हैं। पूर्ण बोधाय ते नमः। अजाय जनयित्रेष्यो ब्रह्मणे अनंत शक्तये परावरात्मन भूतात्मन परमात्मन नमोस्तुते। फिर कहती हैं पृथ्वी देवी कि आप आज माने अजन्मा हो, आपका कभी जन्म नहीं होता और सारे संसार के जनयिता हो, उत्पन्न करने वाले हो। सब कुछ आपसे उत्पन्न होता है, आप किसी से उत्पन्न नहीं होते, अजन्मा हो। अस्य ब्रह्मणे अनंत शक्त है ना। इस प्रपंच की उत्पत्ति के आप जनयिता हो, इसलिए अनंत शक्ति ब्रह्म हो, अनंत माया शक्ति के अधिष्ठान ब्रह्म हो।
परावरात्मन भूतात्मन परमात्मन नमोस्तुते। आप पर माने कारण, अवर माने कार्य, इनकी आत्मा हो अथवा कार्य कारण और कार्य कारण की आत्मा हो। भूतात्मन संसार के जितने प्राणी हैं उनकी आत्मा आप ही हो, अथवा पंचभूतों की भी आत्मा आप ही हो, माने पंचभूत ही आपका ही स्वरूप हैं। परमात्मन नमोस्तुते। ऐसे आप परम परम परमात्मा हो, आपको मैं नमस्कार करती हूँ। ठीक है। ननु एवमपि स्वस्य कारणात् पूर्वम सत्वम न स्यात्। कहते हैं ऐसा होने पर भी कारण से पूर्व भगवान का अस्तित्व कहाँ से प्रमाणित किया जाएगा? न स्यात् अतः कहते नहीं, भगवान तो अजन्मा है, आज है। अजन्मा जो होते हैं वो तो पहले से रहते हैं, हमेशा ही रहते हैं, है ना। स्वयं अजाय, स्वयं तो अजन्मा है। और अस्य च जगतो जनयित्रे, और संसार को उत्पन्न करने वाले हैं। आपको मैं नमस्कार करती हूँ। उभयत्रापि क्रमेण हेतुद्वयम, है ना। अजन्मा होने में और जनयिता होने में दो हेतु हैं। कौन कौन? ब्रह्मणे बृहते, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप बृहत है, स्वयं जब बृहत, जिससे बड़ा फिर कुछ न हो, है ना। और अनंत शक्ति जनयिता क्यों है? क्योंकि भगवान अनंत शक्ति के अधिष्ठान भी हैं। माया शक्ति के द्वारा भगवान संसार के उत्पादक बन जाते हैं। बृहत्वात् अजत्वम, है ना। बृहत होने से अज हैं, सबसे बड़े हो गए। और अनंत शक्तित्वात् जनयित्वम इत्यर्थ, और अनंत शक्ति के अधिष्ठान होने से विश्व प्रपंच के जनयिता भी हो गए। दोनों चीजें सिद्ध हो गई भगवान में। ननु पित्रादय पुत्रादि नाम जनकाः। कोई प्रश्न करा है कि पिता आदि पुत्रों को जन्म देने वाले होते हैं, तेषां च तत्पूर्वे, और उनके जन्म देने वाले उनके पिता, उनके जन्म देने वाले उनके पिता, ये तो देखा जाता है। तेषां च भूतानि, और उनके भी पंचभूत होते हैं पिता, पंचभूतों शरीर बनते हैं। तेषां च स्वकर्म द्वारेण जीवाः, और उनके अपने कर्म के द्वारा जीव पिता होते हैं, जनयिता होते हैं, है ना। किमत्राहम, तो इसलिए उत्पन्न करने वाले इस जगत की उत्पत्ति के रूप में मैं क्या हूँ? भगवान से क्या मतलब है? ये तो पंचभूतों से उत्पत्ति हो जाती है, जीवों के कर्म से हो जाती है। तत्रा, इस पर कहती हैं परावरत्वम इत्यादि। परावरात्मन, भगवान पर और अवर कार्य कारण दोनों के आत्मा है। पित्राध्यात्मकत्वात् त्वमेव जनक इत्यर्थः। पीछे जो प्रश्न में कहा गया है कि पुत्र का उत्पादक जनक, जनक का उसका जनक, उसका जनक, फिर पंचभूत जीव, जीवों के कर्म, तो कहते हैं इन सबों के उत्पादयिता भगवान हैं। भगवान के बिना ये कुछ भी नहीं कर सकते। त्वं वै सचक्षुरज उत्कटं प्रभो, तमो निरोधाय बिभर्ष संवृतः, स्थानाय सत्वं जगतो जगत्पते, कालः प्रधानम पुरुषो भवान परः। पृथ्वी देवी पुनः कहती हैं कि हे भगवान, आप कैसे संसार की रचना करते हो, जनयिता होते हो, मैं बताती हूँ, है ना। जिस समय आप सृष्टि की रचना करना चाहते हो, उस समय उत्कट रजोगुण को स्वीकार कर लेते हो। तमो निरोधाय बिभर्ष संवृतः, और जब प्रलय करना चाहते हो, निरोध माने प्रलय, तो तमोगुण को स्वीकार कर लेते हो, है ना। किंतु इनसे आप ढकते नहीं हो। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण आपको ढक नहीं पाते हैं। इनसे काम तो आप कर लेते हो, उत्पत्ति, प्रलय और रक्षण,
स्थानाय सत्वम जगतो जगतपते, है ना, रक्षा के लिए आप सत्य गुण को स्वीकार करते हो, है ना। जगतो जगतपते काल प्रधानम पुरुषो भवान परः, हे जगत के स्वामी, आप ही काल हो, आप ही प्रधान प्रगति हो, आप ही पुरुष हो, और प्रधान पुरुष प्रगति इन दोनों के नियामक परात्पर भी आप ही हो। इसलिए इस सब में कोई कठिनाई नहीं। ठीक है। ननु गुणा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवः, कोई प्रश्न करने लगा कि विश्व की उत्पत्ति के हेतु रजोगुण, प्रलय के तमोगुण, रक्षण के सतोगुण, तो गुण हो गए। ते प्रधान प्रधानस्यैव, और ये तीनों गुण प्रधान माने मूल प्रकृति के हैं। और तस्य च पुरुषः क्षोभकः, प्रकृति को क्षुब्ध करने वाला पुरुष होता है। और तस्य च कालो निमित्तमिति, और काल निमित्त बन करके पुरुष के द्वारा पृथ्वी क्षोभ पैदा कराता है। इस प्रसिद्धम, यही तो प्रसिद्ध है ना, दार्शनिक जगत में कि मत्राहम, इसलिए मेरा इसमें कहाँ विनियोग है, कैसे तुम मुझको कहती हो। तत्राह, इस पर कहती हूँ। त्वं वाइति तमसो धारणे अपि असंवृत, है ना। उत्पत्ति के लिए रजोगुण, प्रलय के लिए तमोगुण, तमोगुण को स्वीकार करके प्रलय करते हो, किंतु तमोगुण को धारण करके भी आप असंवृत माने ढक नहीं जाते हो, असंवृत ही बने रहते हो। स्थानाय पालनाय, पालन करने के लिए सतोगुण धारण कर लेते हो। जगतः सृष्ट्याद्यर्थम उत्कटम रज आदि त्वमेव विभर्षि सृजसीत्यर्थः, इस प्रकार से भगवान जगत की उत्पत्ति आदि के लिए रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण को आप ही धारण करते हो। काल प्रधान पुरुषाश्च, पीछे प्रश्न में जो काल क्षुब्ध करने वाला है, प्रधान में गुण रहते हैं, पुरुष जो है प्रेरित करता है, ये जो जिनका नाम लिया गया है, त्वद व्यतिरिक्ता न संति, आपको छोड़ करके ये कहीं कुछ भी नहीं है, ये सब आपके ही स्वरूप हैं। त्वं तु परः सर्व व्यतिरिक्तः, आप के स्वरूप हैं, किंतु आप इनसे अलग पृथक पर व्यतिरिक्त बने रहते हो। अतस्त्वमेव जगत जनयिता इत्यर्थः, इसलिए यथार्थ में आप ही जन्म देने वाले हो। अहम पयो ज्योतिरथा नीलो नभो मात्राणि देवा मन इंद्रियाणि कर्ता महानित्यखिलम चराचरम त्वय्यद्वितीये भगवन्नयं भ्रमः। आप कहते हैं मैं पृथ्वी, पय माने जल, ज्योति माने अग्नि, अनिल माने वायु, नभ माने आकाश, मात्राणि तन्मात्राएं, देवता, मन, इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, कर्ता अहंकार, महान महत्तत्व, इत्यखिलम चराचरम, यह सब सारा का सारा चर और अचर अखिल प्रपंच, त्वय्यद्वितीये भगवन्नयं भ्रमः, आप अद्वितीय परमेश्वर में जीवों को भ्रम से दिखाई देता है। सर्वाधिष्ठान भगवान ही सब कुछ हैं, किंतु उन भगवान के स्वरूप में दृष्टि हमारी नहीं जा पाने से, उनको नहीं देख पाने से हम जो है भ्रम से जड़ जगत को देखा करते हैं। ये पृथ्वी देवी कहती हैं। ठीक है। कार्य कारण प्रपंचस्य तद अव्यतिरेकम, कार्य कारण प्रपंच जितना भी है भगवान के बिना हो ही नहीं सकता एक, किंतु भगवान इससे बिल्कुल अछूते अलग परे रहते हैं। तस्य च सर्व व्यतिरेकम उपादयति, यहाँ अन्य व्यतिरेक है।
अन्य व्यतिरेक से क्या हुआ कि भगवान से ही सब होता है, किंतु भगवान में ये कुछ नहीं रहता, ये व्यतिरेक है। ये पृथ्वी देवी कह रहे, समग्र वेदांत का यही प्रतिपाद्य है। अहम भूमि, मैं पृथ्वी, मात्राणीति, वही तन्मात्राएं, देवा, मन, इंद्रियाणीति जो त्रिविधा अहंकार कार्याणि, 3 प्रकार के अहंकार का कार्य हैं। ये सब सांख्य की प्रक्रिया में आ चुका है। कर्ता अहंकार, यह सब आपसे, आप सर्वाधिष्ठान में पृथक रूप से, माने आप भगवान को छोड़ करके अगर इन चीजों को देखेंगे तो ये भ्रम रूप है, किंतु भगवत स्वरूप इन सबों को देखा जाएगा तो यथार्थ दृष्टि है वह। फिर कहते हैं तस्यात्मजोयम तव पाद पंकजम भेद प्रपन्नाति हरोपसादितः तत्पालयैनम कुरु हस्त पंकजम शिरः समुष्याखिल कल्मषापहम। पृथ्वी देवी भगवान की स्तुति करके प्रार्थना करते। भौमासुर का पुत्र भगदत्त है, उसको साथ में लिए हुए है। कहते हैं कि हे भगवान, तस्य अयम आत्मजः, जिस भौमासुर का आपने उद्धार किया उसी का यह पुत्र है। तव पाद पंकजम, ये बड़ा डरा घबराया हुआ है, आपके चरण कमल की शरण में आया है। प्रपन्नाति हरोपसादितः, आप प्रपन्न व्यक्ति के दुख को नष्ट करने वाले हैं, आपके चरण कमल की शरण में आया है। इसलिए भगवान तत्पालयैनम कुरु हस्त पंकजम, आप कृपा करके इसका पालन कीजिए, इसको निर्भय कर दीजिए, डरा हुआ है कि हमको भी भगवान मार डालेंगे। कुरु हस्त पंकजम शिरस्य मुष्याखिल कल्मषापहम, आपका कर कमल है ना, अखिल कल्मषापहम। कोई कहे कि नहीं नहीं तो ये भी मारने ही लायक है, दैत्य का पुत्र है, इसको मारना ही है, तो कहते हैं कि आपका कर कमल तो सारे पापों का नाश करने वाला है। आप इसके सिर में कर कमल रख देंगे तो इसमें पाप रह ही नहीं जाएगा। इसलिए आप इसका पालन करो, इसकी रक्षा करो, इसके सिर में अपना कर कमल रख दो। एवं स्थित्वा प्रार्थयते तस्येति, हे प्रपन्नार्ति हर, शरण में आने वाले की आरती का नाश करने वाले भगवान। तस्य नरकस्य अयम भगदत्तो नाम भीतः, यह भगदत्त नाम का पुत्र नरकासुर का है, भयभीत है। अतएव मया तव पाद पंकजम उपसादितः, इसलिए मैं इसको आपके चरण कमलों के पास ले आई हूँ। श्री सुकवाच। अब भगवान सुखदेव जी कहते हैं, यदि भूम्यार्थितो वाग्भिर्भगवान भक्ति नम्रया दत्वा भयम भौम गृहम प्राविशत सकलार्धिमत। कहते हैं कि पृथ्वी के द्वारा जब भगवान की इस प्रकार से स्तुति की गई सुंदर वाणी के द्वारा, है ना, भक्ति नम्रया, भक्ति प्रेमा भक्ति से अत्यंत विनम्र होकर के भगवान की पृथ्वी देवी ने स्तुति की। भगवान प्रसन्न हो गए। दत्वा भयम भौम गृहम, उसको कहा निर्भय हो जाओ, है ना, डरो मत। भौम गृहम प्राविशत सकलार्धिमत, और उसके बाद भौमासुर के अंतःपुर में प्रविष्ट हुए भगवान, जो सब प्रकार की रिद्धि सिद्धियों से भरा पूरा था। अभयम दत्वा तत्राजन्य कन्यानाम 6,000 भौमाहृतानाम विक्रम्यो राजभ्यो ददृशे हरि। भौमासुर के अंतःपुर में भगवान जब गए तो वहाँ राजाओं की कन्याएं उपलक्षण है 6,000 6,000 6,000 अधिक और 10,000 16,000 और 100 16,100
भौमासुर के द्वारा हरण करके लाई गई थी। क्यों? विक्रम राजभ्यो ददृशे हरि, राजाओं से युद्ध करके उनको पराजित करके उनकी कन्याओं का अपहरण करके लाया था। यह उनको भगवान ने देखा। ठीक है, शताधिकम इत्यादि ज्ञातव्यम, शत अधिक जो है जानना चाहिए, 16,100। क्यों? यथा श्री पराशर जी ने कहा है, कन्यापुरे च कन्यानाम शूरसातुल विक्रम। अंतःपुर, कन्यापुर में कन्याओं की संख्या कितनी है? शूरसातुल विक्रम 16। शताधिकानि ददृशे सहस्राणि महामते, 16,000 और 100 अधिक। इतनी कन्याओं को भगवान ने उसके अंतःपुर में देखा। इति राजभ्य उपलक्षणम, ये सारी कन्याएं राजाओं की ही नहीं है, उपलक्षण है सिद्धादिभ्यस्तेति, सिद्धादिकों से भी छीन करके लाया था। तथा च तेनैवोक्तम, यह बात पराशर जी ने ही कही है। देव सिद्धासुरादीनां नृपाणां च जनार्दन, हृत्वा ही सोऽसुरः कन्या रुरोध निज मंदिरे। भगवान से निवेदन किया गया कि इस दुष्ट भौमासुर ने देवताओं की, सिद्धों की, असुरों की, राजाओं की, हे जनार्दन, उनकी कन्याओं को हरण करके लाया है और अपने घर में उनको कैद कर रखा है। इससे सिद्ध होता है कि अनेकों की कन्याएं थीं वे। तो भगवान ने तम प्रविष्टम स्त्रियो वीक्षो नरवीरम विमोहिता, मनसा बब्रिभीष्टम पतिम दैवोपसादितम। देखिए, अब यहीं पर विशेष दृष्टि, जैसे ही भगवान अंतःपुर में प्रविष्ट हुए, उन कन्याओं ने भगवान का दर्शन किया तो तम नरवीरम प्रविष्टम वीक्ष विमोहिता, वे सब विमोहित हो गई। मनसा बब्रिभीष्टम, उन्होंने अपने मन ही मन में, सबों ने, ये भगवान ही हमारे पति हों, ऐसा संकल्प कर लिया। बब्रिभीष्टम पतिम दैवोपसादितम, ये तो दैव के द्वारा हमको प्राप्त हो रहे हैं, ये भगवान ही हमारे पति हों, दूसरा कोई न हो। भूयात् पतिरयम मह्यम धाता तदनुमोदताम, और इसके लिए वे धाता विधाता जगत की रचना करने वाले भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि वे भगवान हमारी इस इच्छा का अनुमोदन कर दे, हस्ताक्षर कर दे। एवं मस्तु, चलो ऐसा ही होगा। इत सर्वा पृथक कृष्णे भावेन हृदयम दधुः। भगवान सुखदेव जी रहस्य बताते हैं कि उन सारी राजकुमारियों ने, कन्याओं ने अलग अलग, उनको ये पता नहीं कि दूसरी भी यही चाह रही हैं, किंतु भगवान तो सबको आकृष्ट करने वाले हैं ना। सबको आकृष्ट करने वाले होने से सब आकृष्ट होकर के पृथक पृथक भाव से भगवान को हृदय में स्मरण करके यह कामना की, कल्पना की, और भगवान ने स्वीकार भी किया। टीका नहीं है, यहीं रखते हैं, क्योंकि पूरा तो हो नहीं पाएगा। कल फिर इस पर विशेष जो है समीक्षा प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि भगवान की यह बड़ी विलक्षण मंगलमयी लीला है। भगवान की लीला चरित्र आलोक प्रकाश प्रदान करने वाले हैं। यदि भगवान इस प्रकार से जो है ऐसा न करें तो सत्यानाश हो जाए। दीनहीन माँ बहन बेटियों का उद्धार जो है भगवान प्राथमिकता के आधार पर कर रहे हैं। विशेष बात कल इस पर चर्चा करें।